कि लोकल गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल पर आवाज़ उठा सकती है डिसेबिलिटी के हवाले से। तो जब किसानों को, जब तमाम यूथ को, हर एक इंसान को लोकल गवर्नमेंट में रिज़र्व सीट्स मिल सकती हैं, कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ को मिलती हैं, तो फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो 15% है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, उसको क्यों नहीं रिज़र्व सीट दी जाती? कि जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो ख़वातीन कहती हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग हम खुद करेंगे। जब एक मर्द की बात आती है वो कहता है पॉलिसी मेकिंग हम खुद करेंगे। किसानों की बात आती है उनकी पॉलिसी मेकिंग वो खुद करते हैं। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की पॉलिसी मेकिंग एक नॉन डिसेबल पर्सन क्यों करे? वो तमाम फैसिलिटीज़ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को चाहिए। इस बार जितने सैलाब ज़दगान हैं इनमें से अगर आप किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी से पूछ लें तो वो आपको कहेगा कि मैं ज़िंदा दरगोर हो गया हूँ। हमने कोशिश की है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लोकल गवर्नमेंट में भी, सूबाई नशिस्तों पर भी, कौमी नशिस्तों पर भी, इवन दो के सेनेट में भी रिज़र्व सीट्स मिलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर मॉल टाउन में। मेरे साथ सैयदा इम्तियाज़ फ़ातिमा साहिबा मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं वॉइस सोसाइटी की, और इसके अलावा चेयरपर्सन हैं एक और ऑर्गेनाइजेशन की। वो हम इनसे पूछेंगे, और इन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के कारनामे सर अंजाम दिए। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में रिज़र्व सीट सेलेक्ट करवाई हैं डिसेबल पर्सनस की, ताकि वो जो है वहाँ पे बैठ के अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए बिल पास करवा सकें। और क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की हैं वो डायरेक्ट हम उन्हीं से बात करके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा मैम, ये कितनी मुश्किलात पेश आई हैं आपको तीनों असम्बलीज़ के अंदर बिल पास करवाने में, और किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपने वहाँ पर बिल पास करवाए? बेसिकली एक चीज़ हम काफ़ी अरसे से ये आवाज़ उठा रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल पर आवाज़ उठा सकती है डिसेबिलिटी के हवाले से। तो जब किसानों को, जब तमाम यूथ को, हर एक इंसान को लोकल गवर्नमेंट में रिज़र्व सीट्स मिल सकती हैं, कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ को मिलती हैं, तो फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो 15% है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, उसको क्यों नहीं रिज़र्व सीट दी जाती? बल्कि मैं तो समझती हूँ सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में नहीं, हमारी रिज़र्व सीट सूबा में भी होनी चाहिए, सूबाई असम्बली में भी होनी चाहिए, कौमी असम्बली में भी, और सेनेट में भी हमें एक सीट कम अज़ कम मिलनी चाहिए। इसलिए कि जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो ख़वातीन कहती हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग हम खुद करेंगे। जब एक मर्द की बात आती है वो कहता है पॉलिसी मेकिंग हम खुद करेंगे। किसानों की बात आती है उनकी पॉलिसी मेकिंग वो खुद करते हैं। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की पॉलिसी मेकिंग एक नॉन डिसेबल पर्सन क्यों करे? मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 15% रेशो पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जी, आप WHO की रिपोर्ट निकालिए तो आपको पता चलेगा। WHO बता रहा है कि 15% डिसेबिलिटी है, और अभी भी देखिए कितने ब्लास्ट, कितनी मसाइल, कितने हादसात। अभी आपको मालूम है फ्लड में कितने डिसेबल्ड पर्सनस की डेथ हुई है, लेकिन कोई उन्हें बचाने वाला नहीं। जितना इफ़ेक्ट जो है वो उन्हें करना पड़ा है, उनको माशरती तौर पर जितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मेरा ख़्याल है किसी भी नॉन डिसेबल को शायद उसका आधा करना पड़ा होगा। क्योंकि फ्लड के बाद हमें व्हीलचेयर्स उन तक पहुंचाना मुश्किल हो गया, उनका वहां पर व्हीलचेयर चलना मुश्किल हो गया, कमोड की फैसिलिटी उनके लिए नहीं थी। वो तमाम फैसिलिटीज़ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को चाहिए। इस बार जितने सैलाब ज़दगान हैं इनमें से अगर आप किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी से पूछ लें तो वो आपको कहेगा कि मैं ज़िंदा दरगोर हो गया हूँ। अच्छी है मैम, लेकिन इतनी ज़्यादा रेशो क्यों हो रही है? एक्सीडेंटल जो केसेस हो रहे हैं वो तो ठीक है, वो किसी न किसी मिस्टेक की वजह से हो जाते हैं, लेकिन ये बाय बर्थ ज़्यादा आ रहे हैं या एक्सीडेंटल ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं, देखें ऐसा नहीं सोचिए। मैं आपको बताऊं कि बहुत से हमारे अच्छे जो जिन ममालिक को बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक कहा जाता है, वहाँ पर भी डिसेबिलिटी की रेशो बहुत ज़्यादा है, इवन दो कि 26% भी है रेशो। तो अब आप खुद सोचिए कि 26% पॉपुलेशन डिसेबल्ड होगी तो वहाँ पर माशरा किस तरह का होगा। लेकिन वहाँ एक चीज़ है, वहाँ डिसेबल्ड पर्सनस को डिसेबल्ड रहने नहीं दिया गया, क्योंकि दो चीज़ें हैं जो इंसान को डिसेबल करती हैं। एक कम्युनिकेशन गैप,
एक मोबिलिटी, ये दोनों चीज़ें अगर आपकी हुकूमतें आपको दे दें तो आप लाइबिलिटी नहीं बनेंगे, बल्कि आप उस मईशत का पार्ट बन जाएंगे, क्रेडिबिलिटी बन जाएंगे, क्रेडिबिलिटी बनती है। और ये चीज़ समझने के लिए शायद ज़रूरत थी, इसीलिए CIP के प्लेटफॉर्म से, जिस नेटवर्क की आपने बात की, मैं CIP की नेशनल चेयरपर्सन हूँ, तो उसके नेटवर्क से हमने कोशिश की है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लोकल गवर्नमेंट में भी, सूबाई नशिस्तों पर भी, कौमी नशिस्तों पर भी, इवन दो के सेनेट में भी रिज़र्व सीट्स मिलें, ताकि हम खुद बताएं हमें क्या चाहिए, हमारी ज़रूरियात कैसे पूरी हो सकती हैं। अच्छा मैम, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था, वहाँ पर हर शहर के अंदर उनकी जो आउटलेट्स थी, वहाँ पे उन्होंने एक आउटलेट को रिज़र्व किया होता है कि उसमें 50% डम एंड डेफ होंगे और 50% नॉर्मल पर्सन होंगे। फिर देखा उन्होंने कुछ अरसे बाद कि अब जो है ना डम एंड डेफ की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई है, तो उन्होंने क्या किया, वो हर शहर के अंदर एक स्पेशल जो ब्रांच थी ना उसको कम करके उन्होंने कहा जितनी भी ब्रांचेज हैं, फ़र्ज़ करें लाहौर के अंदर उनकी 25 ब्रांचेज हैं, तो हर ब्रांच के अंदर 20% स्टाफ होगा वो डम एंड डेफ होगा। तो पहले अगर वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फ़र्ज़ करें जी 50-60 लोग थे, तो अब वो तकरीबन जो है वो 1000 के करीब लोग उन्होंने हायर कर लिए हैं। उनको अपने कस्टमर की तरफ से बड़ा प्रॉब्लम आता है, कभी कभी होता है कि जो नया स्टाफ आता है उनको समझने में, सीखने में थोड़ा लेट हो जाती है, लेकिन कुछ आपको पता है जब कुछ 6-7 करोड़ रुपए की गाड़ी पे आते हैं उनका दिमाग वैसे ज़मीन पे नहीं लग रहा होता। तो अब वो एक कंपनी है ऐसी जिसने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बाकायदा उन्होंने कराची के अंदर एक स्पेशल किस्म का स्कूल बनाया है जो डम एंड डेफ को एजुकेशन भी देगा और सारी चीज़ें भी देगा। तो ये बाकी कंपनीज़ के अंदर इस तरह का बिल क्यों नहीं आ सकता? अब वो नॉन मुस्लिम की कंपनी है, ठीक है, और आउटसाइडर कंपनी है। पाकिस्तानी किसी कंपनी के अंदर मैंने ऐसा नहीं देखा, किसी भी शहर के अंदर ऐसा नहीं देखा। अच्छा, प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस है, हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज ये 3% कोटा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, हर कंपनी में लाजिम है कि 3% कोटा जो है वो डिसेबल्ड पर्सनस को ही दिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उसके हल के लिए मैंने पाकिस्तान में ये काम भी पहली बार हुआ है कि मैंने एक लेबर यूनियन बनाई है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के एम्प्लॉयमेंट राइट्स पे काम करेगी। और इंशाअल्लाह हम हर कंपनी को रब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की सीट किसी और को ना जाए, वरना कानून तो पास से हुआ है, हाँ जी। हर चीज़ मौजूद है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैंने देखा बहुत सारे, एक ब्रांच में था मैं, तो वहाँ पे एक डम एंड डेफ थे, उनकी काम करने की जो स्पीड है ना एक नॉर्मल बंदे से 60% ज़्यादा थी। ऑर्डर टेकिंग में बेसिकली फास्ट फूड आउटलेट था, ऑर्डर टेकिंग में पैक करके रिजर्व करके देने में, तो मेंटल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर IT में सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो तब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करना जानते हैं। अभी अखुवत एक इदारा है, शायद आपको मालूम हो, अखुवत के इदारे वालों से जब भी बात होती है वो बड़ा फखरिया कहते हैं कि हमारे से नॉन डिसेबल्ड पर्सनस भी लोन लेते हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी, लेकिन जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ लोन रिटर्न करते हैं तो 100% रिटर्न होता है, और नॉन डिसेबल्ड पर्सन करते हैं तो कम होता है। तो अब आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए कि आपका माशरा तरक्की कर सकता है, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ चाहते हैं कि वो खुददारी की ज़िंदगी गुजारें, उनकी भी फैमिली सर्वाइव करे। अब मुझे बताइए 2000 रुपये वजीफ़े पर, या 10,000 या 12,000 या 14,000, क्या मैं अपने बच्चे को ग्रेजुएशन करवा सकती हूँ? कभी भी नहीं करवा सकती। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को ऐसे वजीफ़ों पर क्यों छोड़ दिया जाता है, और हम लोगों को वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दी जाती जिनके ज़रिए आप और मैं एक साथ एक जैसा अपने बच्चों को पाल सकें। बिल्कुल। नाज़रीन, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन रही और सीखने को बहुत कुछ मिला, और फैक्ट एंड फिगर्स आपको भी बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल लगेंगे, लेकिन इसको ओवरकम करना हम लोगों का काम है, इसको और उजागर करना भी हमारा काम है। आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा कि आप किस तरह से गाइड और सपोर्ट हेल्प कर सकते हैं, और इन लोगों को और क्या क्या एक्ट्स या कदम उठाने चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।